आज तक के रिकॉर्ड में सबसे तेज बारिश की स्पीड कितनी थी? क्या आपको पता है कि सेकंड को सेकंड क्यों बोला जाता है? सीमेंट कैसे बनाई जाती है और क्या प्लेन में हॉर्न होता है? तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट 21, क्या आपको पता है कि ये जो होता है ना घंटा सेकंड मिनट, तो घंटा मिनट सेकंड तो आपको पता ही होगा, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि सेकंड को सेकंड ही क्यों बोला जाता है? तो सेकंड को सेकंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक घंटा जो होता है ना, एक आवर, तो उसका फर्स्ट डिवीजन है मिनट, यानी आवर के अंदर मिनट आता है और मिनट फर्स्ट डिवीजन है। और उसके बाद सेकेंड डिवीजन में क्या आता है? सेकेंड, तो सेकेंड डिवीजन में आता है, इसीलिए उसे सेकेंड कहा जाता है। यानी घंटा का पहला डिवीजन है मिनट और सेकेंड डिवीजन है सेकेंड, इसीलिए उसे सेकेंड कहा जाता है। नंबर 20, गाइज आप ये तो जानते ही होंगे कि केले के फल में सीड्स यानी बीज नहीं होता है। तो अगर केले में बीज नहीं होता है तो फिर केला उगता कैसे है? क्या कभी आपने ये सोचा है? तो दरअसल केले के बीज केले के पेड़ के नीचे होता है और एक केले के पौधे में से 3 से 6 बीज निकलते हैं और किसान निकाल कर उसी बीज को बो देते हैं, जिससे फिर से एक नए केले के पेड़ उग जाते हैं। नंबर 19, अगर मैं आपको कहूँ डायनासोर तो आपके दिमाग में बड़े और खतरनाक जानवर का ख्याल आता होगा और खासकर एंटीनोसोर की याद तो आती ही होगी। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर कौन सा था? तो वो है एंकिलोडेंटिस, जो कि हमारे उंगली जितना था और ये छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता भी था, जैसे कि एंड, ड्रैगन फ्लाई, और ये उड़ता भी था। और सबसे अमेजिंग बात तो ये था कि ये नेस्ट को अपना घर भी बनाता था। नंबर 18, आजकल लोग फोन से इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि फोन से होने वाली बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तो उसी में एक सिंड्रोम है जिसका नाम है फोनटोम वाइब्रेट सिंड्रोम। इसमें लोगों को ये लगता है कि उसका फोन वाइब्रेट हो रहा है और किसी का कॉल आ रहा है, और ये बीमारी फोन पर ज्यादा बात करने से या फिर फोन का ओवर यूज करने की वजह से होती है। नंबर 17, आसमान से बर्फ गिरना किसको पसंद नहीं होगा जब तक कि वो किसी का जान ना ले ले। और इंडिया में बर्फ का गिरना काफी मुश्किल से पाया जाता है, पर 1888 में इंडिया में हेल गिरा था, यानी कि बर्फ के गोले, और ये गोले एक क्रिकेट बॉल से भी बड़े थे। और ये इतना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ कि उस टाइम यानी 1888 में कई लोगों की जान ले ली और कई हजारों लोगों को घायल कर दिया था। नंबर 16, लायन और टाइगर कैट फैमिली के सबसे ज्यादा बड़े और खतरनाक जानवर हैं, पर पूरे वर्ल्ड में इंडिया को छोड़कर एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसके जंगल में ये दोनों एनिमल एक साथ हो। पर इंडिया में ऐसे कई प्लेस हैं जिसके अंदर जंगल में ये दोनों एनिमल एक साथ पाए जाते हैं, जैसे कि गुजरात और उत्तराखंड। नंबर 15, आप बॉर्डर के बारे में तो जानते ही होंगे, जो एक दूसरे देश को डिवाइड करता है या फिर ये स्टेट को। तो आप इसे देखो, ये है मेक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर, और आप देखो कि इस बॉर्डर में जो ये आयरन वॉल है उसमें सीसो झूला लगा हुआ है। सीसो झूला कुछ ऐसा होता है जिसमें दोनों साइड बैठते हैं और एक साइड फोर्स लगने पे एक साइड उठता है, और यहाँ पर दोनों देश के लोग झूला झूलने के लिए भी आते हैं। और इसे बनाया था रोनाल्ड रेल। मतलब कितना अमेजिंग है, दोनों देश के लोग यहाँ पे आते हैं और झूलते हैं, खेलते हैं। नंबर 14, आप पेंटिंग तो देखे ही होंगे और काफी अलग अलग टाइप्स के पेंटिंग देखे होंगे, पर ना आप इसे देखो, ये है रॉक पेंटिंग। गोल गोल रॉक में कुछ ऐसे पेंटिंग बनाए जाते हैं, और ये कैट्स की घूरने वाली रॉक पेंटिंग देखो, देखने में कितना रियलिस्टिक लग रही है ना, वाकई ये बिल्ली है। और इस एक पेंटिंग को बनाने में टोटल 10 डेज लगते हैं। इसका प्राइस है $50 एक पेंटिंग का, और इसे काफी लोग खरीदते भी हैं क्योंकि इसका कलर बहुत ही हार्ड होती है, जिस वजह से जल्दी निकलती भी नहीं है और देखने में भी ये काफी रियलिस्टिक लगती है। नंबर 13, गाइस सीमेंट, जिसे हम मकान दुकान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सीमेंट किस चीज से बनता है? तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन और एल्युमिनियम को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करके बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। सीमेंट बनाने के लिए इन कच्चे केमिकल को सीमेंट बनाने वाली मशीन में गर्म करके महीन पाउडर में बदल दिया जाता है। फिर जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है तब ये कठोर हो जाता है, यानी कि ये पूरी तरह से हार्ड हो जाता है, और इसको हम सीमेंट कहते हैं। सीमेंट भी कई टाइप्स होते हैं, लेकिन लोकली यूज होने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जो एक हाइड्रोलिक सीमेंट होता है, यानी कि पानी डालने पे जमने वाला होता है। दोस्तों, सीमेंट को बनाने में टोटल 8 केमिकल लगते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो। सीमेंट में सबसे ज्यादा चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसका मात्रा एवरेज 60 से 67% होती है। नंबर 12, बर्ड्स काफी ज्यादा कमाल के जानवर होते हैं और बर्ड्स अपने कलर में डिफर करते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो बोलेंड बर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे बर्ड्स जिसका कलर उतना ज्यादा
ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, यानी कि फीके रंग के बर्ड्स उसका जो ग्रोथ होता है वो डार्क और कलरफुल बर्ड्स से ज़्यादा होता है। यानी जो बर्ड्स कलरफुल होते हैं तो उससे कंपेयर में फीके बर्ड्स ज़्यादा ग्रो करते हैं। एंड आप कई सारे एक्सरसाइज करते होंगे और ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती है जिसमें एक टाइम पे 20 से ज़्यादा मसल्स यूज हो, और ऐसे कुछ ही गेम होते हैं जिसमें एक टाइम पे 50 मसल्स मूव करते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब आप बात करते हो यानी जब आप कुछ बोलते हो तब आपका एक टाइम में 72 मसल्स यूज होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनिए, जब आप किसी से बात करते हो तब आपके बॉडी का 72 मसल्स यूज होता है, और सबसे ज्यादा मसल्स भी बात करने में ही यूज होता है। बैडमिंटन, आप अभी सोचिए आपके घर में और आपके दोस्तों में मैक्सिमम लोगों का बर्थडे किस महीने में आता है। इसका 90% चांस है कि ये मंथ अगस्त होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 42% लोगों का बर्थडे अगस्त में ही होता है, वो भी उसके हाफ यानी 1 से 15 तारीख के बीच में। और सबसे कम बर्थडे आते हैं फरवरी में। और इसका मेन रीजन क्या है ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। वेल्स आज समुद्र के सबसे बड़ी जीव है। ब्लू वेल्स वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, और बड़े होने के साथ साथ ये पानी में काफी तेज भी तैरते हैं। पर कभी आपने ये बात सुनी है कि जो वेल्स होते हैं वो आज से करीब 50 मिलियन साल पहले जमीन पर चलती थी। जी हाँ, जमीन पर चलती थी। हाँ, आपने सही सुना, इसे क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ जैसे पैर होते थे और ये जमीन पर भी चल सकती थी आज से 50 मिलियन साल पहले। अगर आप मिल्क को जमाने रखते हो तो वो कर्ड बन जाता है, और उससे आप बटर मिल्क बनाते हो जिसे खाने के बाद पीने में मजा आ जाता है। पर क्या आपको पता है बटर मिल्क में एक्चुअली बटर होता ही नहीं है, और जो बटर होता है वो मिल्क में ही निकल जाता है, फिर भी उसे बटर मिल्क कहा जाता है। गाइज, क्या आपको पता है कि OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, और इसे 2008 में निकाला गया था एक सिक्योरिटी फ्यूचर के रूप में। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि OTP सिर्फ एक बार ही यूज होता है, और ये हर बार चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से फ्रॉड काफी कम होने लगा। गाइज, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में लैंडिंग और टेक ऑफ के समय लाइट को कम कर दिया जाता है? जी हाँ, लाइट को कम कर दिया जाता है। बारिश जब जमीन पर गिरती है तब उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। पर क्या आपको पता है कि आज तक के रिकॉर्ड में सबसे तेज बारिश की बूंद की स्पीड कितनी थी? तो इसका आंसर है 18 MPS यानी 18 मीटर पर सेकेंड। और ये वाटर ड्रॉप यानी ये बारिश की बूंद आज तक की सबसे बड़ी बारिश की बूंद थी साइज में। क्लाउड तो आपने देखा ही होगा, और क्लाउड का कलर होता है व्हाइट। ऐसा हम लोगों को लगता है, पर रियल में क्लाउड का कोई कलर होता ही नहीं है, यानी क्लाउड कलरलेस होता है। क्लाउड में वाटर और आइस होते हैं, और हम लोगों को ये बात तो पता ही है कि वाटर और आइस कलरलेस होते हैं, यानी उसकी कोई भी कलर नहीं होता है। तो भाई क्लाउड का कलर व्हाइट कैसे हो गया? वो भी तो आइस और वाटर से ही बनते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्लाउड हम लोगों को व्हाइट क्यों दिखता है? तो इसका रीजन है सनलाइट। तो दरअसल क्लाउड में जो वाटर होते हैं वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए ये हम लोगों को व्हाइट दिखती है। पर एक्चुअली क्लाउड का कोई कलर होता ही नहीं है, क्लाउड कलरलेस होता है। सन बहुत ज़्यादा गर्म है, ये तो आपको पता ही होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइटिंग स्ट्राइक और सन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है, तो 95% लोगों का आंसर होगा सन होगा ना। और ये आंसर बिल्कुल राइट है, सिंपल। सन सबसे ज़्यादा गर्म होता है, लाइटिंग स्ट्राइक से सन गर्म होता है। पर नहीं गाइस, लाइटिंग स्ट्राइक सन से 3 गुना ज़्यादा गर्म होता है। जी हाँ, लाइटिंग स्ट्राइक सन से 3 गुना ज़्यादा गर्म होता है। नंबर 2, आपको ये बात तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी की हाइट 18 से 22 साल के बाद ग्रो करना बंद कर देती है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे नाक और कान हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती है, तो क्या आप इस बात पे विश्वास करोगे? पर हाँ दोस्तों, सच में हमारे नाक और कान हमेशा बढ़ती ही रहती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये दोनों हमेशा बढ़ते ही रहता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या एरोप्लेन में हॉर्न होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन में हॉर्न होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर नहीं आया होगा कि यार एरोप्लेन में हॉर्न देने की क्या जरूरत है, वो थोड़ी ना ट्रैफिक में फंसता है। तो मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन में हॉर्न देने का सबसे बड़ा रीजन है साउंड। जी हाँ, एयरपोर्ट पे इतना ज्यादा साउंड होता है गाड़ियों की, जिसकी वजह से कुछ भी सुनना नामुमकिन है। और ऐसे में अगर एरोप्लेन में कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उसे नोटिफाइड करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता था पहले के समय में, क्योंकि पायलट को उतर के जाना पड़ता था। पर अभी के समय में हॉर्न बजा देने से ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि एरोप्लेन पूरी तरह से सेफ है और उसे टेक ऑफ किया जा सकता है, तो इसीलिए हॉर्न दिया जाता है। तो ये वीडियो कैसे लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।